नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा शो डेडिकेटेड है वादा बाजार के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर, और उसी पे हम चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में लक्ष्य सिंह होंगे, जिनसे बातचीत करके समझेंगे कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। देखिए, पॉलिसी भी आ चुकी है, पॉलिसी से पहले पॉलिसी के बाद मार्केट स्टिल इन द रेंज है। रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अभी नहीं हो रहा। ना ही 19,500-300 को हम ब्रेक कर पा रहे हैं, ना ही 19,650 से 800 वाली रेंज को ब्रेक कर पा रहे हैं। फिलहाल उसी के बीच में हम कर रहे हैं कामकाज। बड़ी वजह इसमें एफआईज का भी रोल है। पिछले 5-6 दिन से 45% पे स्टक है, और उससे पहले घटते हुए क्रम में 75 से 45 तक वो आए हुए हैं। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, फिर हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, फिर लक्ष्य से भी कनेक्ट करके आपको बताएंगे कि आज क्या करना चाहिए। पहले 5 बड़ी बातें। निचले स्तरों से रिकवरी मानी है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली। जैसे आपको देखना है वैसे आप देख सकते हैं। वजह मैं बताता हूँ। वजह इसलिए कि 120 अंकों का नुकसान हो चुका था निफ्टी पर, अभी नुकसान 60 अंकों का है। चाहे तो आप 60 अंकों की रिकवरी देखिए, या फिर ये मानिए कि ठीक पॉलिसी से पहले बाजार फ्लैट था, वहां से 60 अंकों का नुकसान है। जैसे आपको फील करना कीजिए, लेकिन बाजार एक रेंज में है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, निफ्टी बैंक 44,700 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। इसने अपनी क्रिटिकल रेंज के नीचे है। ये वो रेंज क्या है, वो है 44,800। उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है। 10% आईसीआरआर ने थोड़ा सा दबाव बनाया, हालांकि इसको टेक्निकली समझने की थोड़ी ज़रूरत है। अभी तक तो बैंकिंग की परफॉर्मेंस उतनी ख़राब भी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। एफएमसीजी, फाइनेंशियल, फार्मा और आईटी के शेयरों में थोड़ी कमजोरी है। एफएमसीजी हम पिछले 3-4 दिन से आपको नोटिस करा रहे हैं, जब तक पॉलिसी अच्छे से आ नहीं जाती। अब पॉलिसी आई है तो आपने आरबीआई गवर्नर को सुना भी होगा। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी चिंता इन्फ्लेशन को लेकर है, और अब इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने 30 बिप्स को और बढ़ाया है अपने टारगेट को। 5.1 से 5.4 किया है। मेटल, एनर्जी और मीडिया के शेयरों में खरीदारी है। मीडिया में एक बड़ी वेटेज जी एंटरटेनमेंट की भी है, जिसका 2 बजे के आसपास फैसला आएगा एनसीएलटी का। वो आज नंबर उससे पहले थोड़ा ऊपर भी है। इंडिया विक्स चल रहा है करीब 11:30 के आसपास, और मैंने कई बार आपके सामने बात रखी है, या तो 10:30 का विक्स लेके आओ, या तो 13:30 का विक्स लेके आओ, तभी कुछ मार्केट के अंदर बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज मूव नहीं आएगा, आप चर्न करते रह जाएंगे और बाजार यहीं का यहीं खड़ा रहेगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर लक्ष्य सिंह से जरा कनेक्ट करेंगे। पहले अक्षय पी भागवत का रिपोर्ट कार्ड, जो हमारे कल के मेहमान थे। उनका रिपोर्ट कार्ड ये कह रहा है कि अशोक लीलैंड की कल उन्होंने एक ट्रेड दिया था 185 की कॉल। कल हम ज्यादा चर्चा भी नहीं कर पाए थे, आपको लोकसभा ले गए थे। तो जो भी ट्रेड है उसमें से आप देखिए, सारे के सारे ट्रेड कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। एसआरएफ दे रहा है 2%, 1% जिंदल स्टील दे रहा है आपको 2%। जो ऑप्शंस का ट्रेड है वो 30% के आसपास है। 5.5 की दी गई कॉल थी, उसमें 30% का इजाफा हुआ। ये 12 से 12 का ट्रेड है, यानी कि कल 12 बजे दी गई कॉल्स का आज 12 बजे तक का प्रदर्शन क्या है, सिर्फ एक सैंपल हम आपके सामने रखते हैं। हालांकि अगर आपके स्टॉप लॉसेस नहीं कटे और आप सौदे में हैं, टारगेट आपके सामने पड़ा है, तो आप बने भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया तो आपको इससे बाहर आना है। सौदे को अच्छे से पकड़िए, जिसे कहते हैं ना कि आप राइट ट्रेड एंड सिट टाइट, आपको वही करना पड़ेगा इस समय। खैर, इस समय निफ्टी आप देख पा रहे होंगे 46 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा है। प्रीमियम पिछले 4-5 दिन से यहीं का यहीं है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसको हम इच्छा शक्ति के तौर पर भी कह सकते हैं। प्रीमियम इज इक्वल टू इच्छा शक्ति। मार्केट में इच्छा शक्ति कितनी है, तो घट भी नहीं रही, बढ़ भी नहीं रही है। इसके अलावा अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसको हम पावर कहते हैं कि बाजार में पावर कितनी है, वो पावर है करीब 1.5% के आसपास की एडिशन की। फिर आता है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में आप देख पा रहे हैं 1/4% हम नीचे हैं। कुल मिला के थोड़ी राइटिंग हो रही है, यानी कि शॉर्ट्स बन रहे हैं। उतने एग्रेसिव भी नहीं कि बाजार को धकेल दें, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस तो है। लक्ष्य सिंह इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा पता करते हैं क्या करना चाहिए। लक्ष्य, आपको ध्यान है आप कुछ दिन पहले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे। आपकी और हमारी एक चीज तय हुई थी कि जब तक 650-700 के ऊपर हम डिसाइसिवली निफ्टी नहीं आएगा, क्लोज नहीं करेगा, तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। लास्ट टाइम पे जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब रिकवरी आ रही थी बाजार में, आपने कहा रिकवरी पे मेरे को ट्रस्ट कम है। वो बात आपकी ठीक तो निकली,
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो फॉल आ रहा है ना ऊपर से, वो इतना सीवियर नहीं है कि अपने स्टॉप लॉसेस को भी तोड़ दे। तो मार्केट एक रेंज में रह गया है, सपोर्ट भी उतने ही पक्के दिख रहे हैं जितना रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आपकी राय क्या है इस पे? जी डिम्पी जी, थैंक यू फॉर दिस शो। आज मौके हैं। लास्ट टाइम मौके थोड़ी कम थे क्योंकि हम फॉल देख चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉल हमने देखा है आज, ये डेटा में कहीं ना कहीं ऑलरेडी था। अगर आप देखेंगे एफआईआई का जो डेटा है, बहुत ही चालाकी से जो प्लेसमेंट चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि बाउंस जब आप करा रहे हैं तो इतना शार्प बाउंस है कि रिटेलर्स आराम से बुलिश हो जाए। और जो फॉल है वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब ये है। लेकिन हम हाई क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लेवल्स हैं जो बने हुए हैं 45 100, वो हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डाउनवर्ड मूव है। हमने एक 46,000 से एक फॉल देखा था, करीब 1200 1500 पॉइंट का स्टीप फॉल। उसके बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इस कंसोलिडेशन के बाद जो अगला फॉल आएगा वो भी 1000 1200 1500 पॉइंट का होगा। और विक्स का जो राइज है वो आपको बता रहा है कि क्योंकि विक्स वापस से उस लेवल पे नहीं जा रहा जहां से हम आए थे 10 11 के आसपास, हम अभी हायर जोन पे बने हुए हैं जहां से विक्स का ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि अगला जो डाउनफॉल होगा वो विक्स के साथ होगा, और विक्स हम 14 15 तक जाते हुए देखेंगे। और इसका ट्रिगर आज शाम को हो सकता है। मेरा मानना है कि फ्यूल इन्फ्लेशन और आप नेचुरल गैस के प्राइसेस ये सारे देखेंगे तो पिछले 1.5 2 महीने से हाई है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कंपोनेंट जो इन्फ्लेशन का है, अगर वो ट्रिगर कर देता है थोड़ी सी भी डेटा में कि यार यूएस इन्फ्लेशन हाई है, तो हम एक यहाँ पे शार्प सेल ऑफ ग्लोबल इक्विटीज में देख सकते हैं कल। तो मेरा अभी भी व्यू यही है। और एफआईआई ने वो तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी। आप देखेंगे फ्यूचर्स में टोटली अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं, इंडेक्स में भी, स्टॉक्स में भी। और उनके पास अच्छे खासे पुट्स भी हैं। हाँ, कॉल भी हैं, लेकिन पुट्स उससे ज्यादा है। तो अगर बयास देखें तो वो डाउनसाइड क्लियर कट है, क्योंकि फ्यूचर्स में वो शॉर्ट है। तो मेरा मानना यही होगा कि जब तक हम 44,400 ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक बहुत एग्रेसिव और बहुत विक्स को उठाते हुए वाला फॉल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो हमको 44,400 इस बार टूटेगा, हमें कम से कम 700 800 पॉइंट का फॉल दिखेगा 1 से 1.5 दिन के अंदर। तो ये मेरा व्यू है। अभी फिलहाल के लिए 44,850 रेजिस्टेंस है, और 44,450 आपका सपोर्ट है। उसके नीचे पे आपको फ्रेश और पोजिशनल डाउनसाइड मिलेगा। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में आपका 500 का एरिया जो है वो सपोर्ट है। जब तक हम उसके ऊपर हैं कोई इतनी ज्यादा पैनिक नहीं आएगी। लेकिन 500 480 का लेवल हम जब तोड़ेंगे, उसके बाद आपको एक डाउनसाइड मूव मिलेगा, जो मुझे लगता है कि ये ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। लास्ट टाइम यूएस के डाउनग्रेड ने वो ट्रिगर दिया, इस बार इन्फ्लेशन के डेटा वो ट्रिगर बन सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद है। स्टॉक्स की बात करूं तो मेरे यहाँ पे तीनों सेल हैं, तीनों बैंक हैं। एक्सिस बैंक सेल है, स्टॉप लॉस 952, टारगेट 935 है। ये 1 से 2 दिन का व्यू हो सकता है। आईसीआईसीआई सेल 972 स्टॉप लॉस है, टारगेट 952। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल 196 का स्टॉप लॉस, टारगेट 188 का है। तो ये तीनों सेल मैंने बैंक के लिए हैं। वो एक जो आरबीआई का न्यूज आया है वो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है। ऑलरेडी बैंकिंग में इंटरेस्ट मार्जिन कम हो रहे हैं, निम्स कम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें दिखा रही हैं कि हम हो सकता है बैंकिंग में एक अच्छे दौर के टॉप पे हैं, और यहाँ से थोड़ा सा एक डल फेज आएगा अगले 3 से 6 महीने। तो उसके लिए मुझे लगता है बैंक्स में ऑलरेडी सेलिंग और प्रिपरेशन शुरू है, और हम सिर्फ उसके इनिशियल फेज में, यहाँ से अभी और डाउन साइड आ सकता है। ओके, ठीक है। तो आपका इंडेक्स पे व्यू अभी पॉजिटिव नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि ये फिर से तैयारी कर रहा है गिरने की, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा बेरिश हैं, इसलिए बैंकिंग काउंटर्स हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं, जिसपे लक्ष्य टिपिकली थोड़ा शॉर्ट समझते हैं कि इन सौदों को शॉर्ट कर दिया जाए। एक और चीज, आप स्टॉप लॉसेस टारगेट को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। ये सब पिवट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि टेक्निकल प्रूवन लेवल्स हैं। आप इनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। इसमें आप जो तीनों शॉर्ट कॉल देख पा रहे हैं लक्ष्य की, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई और एक्सेस है। आईसीआईसीआई और एक्सेस की मैं वेटेज जोड़ दूं तो अपने आप में ये भी बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में बहुत बड़ा रोल अपना सकती है। तो ये तीनों के तीनों शेयर्स बैंकिंग के इंडाइसिस पे व्यू नेगेटिव है अभी, और आप अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख पा रहे हैं। खैर, अभी मार्केट जो एक अटेम्प्ट ले रहा है रिकवरी करने की, हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद उतना स्ट्रांग पुल बैक थोड़ा बहुत जो निफ्टी पे आ रहा है वो बैंक निफ्टी पर नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी में अभी भी आप एक बार चार्ट दिखा सकते हैं आप इंट्राडे, तो आप देखेंगे 250 यानी कि 250 अंकों के आसपास का नुकसान अभी भी आपको बैंक निफ्टी पे बना हुआ है। ठीक है, निफ्टी ने थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन लास्ट में जब तक हम क्लोज नहीं करते तब तक ये रिकवरी ऊपर नीचे होना है सब जायज है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी दिखाइए 1 मिनट के लिए, खाली बैंक निफ्टी का चार्ट 1 मिनट के लिए दिखाइए।
आपको सिर्फ चार्ट देखने से, इंट्राडे से पता लग जाएगा कि उसमें रिकवरी उतनी फास्ट नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी दिखाइए बॉस, बैंक निफ्टी में क्या होगा दिखाने में, ये देखिए बैंक निफ्टी आप जो देख पा रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ा मूवमेंट नहीं स्ट्रांग मिल रहा है, निफ्टी के अंदर मिल रहा है वेटेज के हिसाब से। मैं एक और शेयर दिखाता हूं आपको, थोड़ा जो इंडेक्स को ऊपर कर रहा है, या फिर लक्ष्य की और मेरी बात में मैं दोनों को क्लब करके बोल रहा हूं। मार्केट में टिपिकली सामने दिखा के कुछ और किया जा रहा है। सामने ये दिखाया जा रहा है कि रेटिंग है, मतलब ठीक खड़े हैं हम, कहीं फॉल नहीं हो रहा, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे करके चीजों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिखाइए और एक M&M को दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से निफ्टी के अंदर एक स्ट्रांग मूव आया। ये आप एडवांस डिक्लाइन देख पा रहे होंगे। आपको एडवांस डिक्लाइन में F&O के शेयर ज्यादा कमजोर दिख रहे होंगे नंबर्स में। एक बार वापस एडवांस डिक्लाइन भी दिखाना रिलायंस को दिखाने के बाद। ये पर अच्छा पता है ऐसा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इतना समय लेते हैं सिर्फ एक ही चीज को डिस्कस करने के लिए। नहीं तो निफ्टी मैंने पूछा, सर ने बता दिया, बात खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी हर एंगल को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का कंसेप्ट है अर्निंग और लर्निंग। इसमें समझ में भी आया और पता भी लगेगा कि एक बात क्यों की जा रही है, कोल कल्पित बात ना हो। अब आप देखो F&O के अंदर 50 और 132 शेयर आमने सामने खड़े हैं, तो मार्केट में जो वेटेज वाले शेयर है ना, उससे इंडेक्स टिक जाता है। अंदर खाने 132 शेयरों में नुकसान है कल के मुकाबले, लेकिन आपको निफ्टी की आप रिकवरी भी देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि निफ्टी को कौन चला रहा है, मेरा शेयर कहां खड़ा है, मेरे को अपने शेयर पे ध्यान देना है। आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, खैर एनी हाउ, अब हम सीधा स्टॉक्स पे आ जाते हैं। पहले ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो ट्रेंट है, दूसरा मन्नापुरम है। दो शेयर आज हमने चुने हैं। मन्नापुरम ब्रेकआउट वाले दिन ही हमने सबसे पहले आपको नोटिस कराया था, तब से शेयर रुक नहीं रहा, लगातार चल रहा है। शायद 136 132 का था ब्रेकआउट, जितना मेरे को याद है, और 2.5% आज भी ऊपर है। ये दूसरा है ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी है। एक बार दोनों शेयर्स को आप चेक कर लो सर। जी, सबसे पहले मन्नापुरम की बात करूंगा। मुझे लगता है ये बुलिश है, अभी और कंटिन्यू हो सकता है। 152 तक के टारगेट मुझे दिखते हैं। 143 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि थोड़ी टारगेट भी अपन ने बड़े लिए हैं। तो मुझे लगता है अभी इसमें कंटिन्यू रहने वाला है। छोटे मोटे डिप आएंगे ₹1 ₹1.5 के, वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब इसके अलावा अदानी सर, पे आप कुछ कह रहे हैं लक्ष्य, अदानी पोर्ट पे ट्रेड ले? जी अदानी पोर्ट पे सर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिप भी आ रहे हैं बार बार। तो मेरा मानना है कि अभी यहाँ वेट कर लें इस हफ्ते। मेरा प्रेफरेंस रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें, तो ये मेरे हिसाब से बेटर नहीं। मन्नापुरम का चार्ट अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है, मन्नापुरम ही सिर्फ एक चुन लेते हैं। एक काम करते हैं, आज हम ज्यादा शेयर डिस्कस नहीं करते। कई बार माहौल ऐसा होता है कि आप शेयर ना लें और सिर्फ बाजार को देखें तो ज्यादा काम आता है। आज कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। मन्नापुरम आपकी लिस्ट में हमने नोटिस करवा दिया। इसके अलावा जो लक्ष्य ने ट्रेड दिए हैं वो तो आपने देख ही लिए होंगे, तो चेक एंड बैलेंस आपका थोड़ा हो जाएगा आज के लिए। ठीक है लक्ष्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा समय कम है, हमें लोकसभा जाना पड़ा, इसलिए आपसे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जब अगली बार आपसे कनेक्ट होंगे तो अच्छे से शेयर डिस्कस करेंगे।